दवाई दी जा रही थी, ये कंफर्म हो गया। दवाई खिलाई जा रही थी, ये कंफर्म हो गया। जो दवाई रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत की बहनों ने और डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था, दिल्ली वाले डॉक्टर ने, उस दवाई से मौत की टेंडेंसी नहीं होती है, ये सीबीआई ऑन रिकॉर्ड कह रही है। ठीक है, अच्छा। रिया चक्रवर्ती जो दवाई दिलवा रही थी, उस दवाई से मौत, सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ सकती है, यह ऑन रिकॉर्ड है। अब सीबीआई क्या कह रही है कि 8 जून से लेकर के 13-14 जून तक रिया चक्रवर्ती की कोई बातचीत नहीं होती है सुशांत से, इसलिए सुशांत ने सुसाइड किया, इसमें रिया की कोई भूमिका नहीं है। सवाल है कि अगर सुशांत ने सुसाइड किया, हालांकि सुसाइड नहीं किया, उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, वो बता। मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई के रिपोर्ट को एज इट इज ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर सीबीआई ने यह कहा कि सुशांत को दवाइयां दी जा रही थी, वो दवाई देने का काम रिया चक्रवर्ती करती थी, ये तो कंफर्म हो गया है। और इसीलिए इनको मालूम था, रिया चक्रवर्ती को, कि ये सुसाइडल टेंडेंसी होता है, और अगर सुशांत की मौत होती है तो ये दवाई कौन दे रहा था, तो इसने दवाई फेंक दिया सुशांत की बहनों पर और सुशांत के उन डॉक्टर पे जो जिससे इनका कोई रिश्ता नहीं था। कि अगर कोई इंक्वायरी भी होगी तो मैं ये कह दूंगा कि भाई ये जो सुशांत ने जो सुसाइड किया है इस दवा की वजह से किया है, और ये पर्टिकुलर दवा को किसने प्रेस्क्राइब किया था, तो सुशांत की बहन इसमें शामिल थी और वो डॉक्टर तरुण कुमार शामिल थे, मैं इसमें शामिल नहीं थी। और उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने खुद करके कह दिया कि नहीं नहीं, ये उस दवा से कोई फॉल प्ले, देयर इज नो फॉल प्ले वी फाउंड। सुशांत की बहन का कोई फॉल प्ले इस मामले में नहीं आया, और ना ही डॉक्टर तरुण कुमार के मेडिकेशन का आया। लेकिन अब सीबीआई कह रही है कि सुशांत ने जो सुसाइड किया तो उसके पहले कौन कौन सी दवाई दी गई और रिया चक्रवर्ती ने कौन कौन दवाई दी, इसके अलावा पानी में मिला करके वो कौन सा एक लिक्विड था जो खास तौर से दिया जा रहा था, उस दवा का इंपैक्ट खुद सीबीआई अब कह रही है कि उससे सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है अगर वो दवाई छोड़ दे तो। गॉट इट? सीबीआई की रिपोर्ट को एग्जैक्टली एज इट इज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि अगर ये दवाइयां छोड़ दी जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है। तो इस दवाई को छुड़वाने का किसके ऊपर आरोप जाएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती छोड़ के गई हैं और क्रिटिकल पोजीशन में छोड़ के गई हैं। सुशांत ने रिया को जाने के लिए नहीं कहा है। सुशांत ने उसके बाद कितनी कॉल की है रिया चक्रवर्ती को, शोभित चक्रवर्ती को, यह डेटा स्पष्ट नहीं है सीबीआई की इंक्वायरी में। कोई डेटा इनको नहीं मिल रहा है। और असली जांच कि 8 जून को ही सुशांत क्यों कह रहा है अपने स्टाफ को कि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप में जितने डेटा हैं उसको डिलीट करो। वो किस डेटा के डिलीशन की बात कर रहे थे सुशांत, कोई जानकारी नहीं है। तो दवा नहीं देने की वजह से, दवा छोड़ने की वजह से जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर जाएगी? मीतू सिंह पर जाएगी या रिया पर जाएगी? रिया पर ही जाएगी। और एक क्रिटिकल कंडीशन में एक लिव इन में रहने वाली गर्लफ्रेंड जो कि ऑलमोस्ट उनकी वाइफ है, वो एक क्रिटिकल पोजीशन में सुशांत को छोड़ के चली जाती है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है और जाती है तो डिनो मौर्या के पास जाती है। वाह! और 13 जून को फिर सुशांत की मौत हो जाती है, सुसाइड कर लेता है सुशांत। तो डिप्रेशन का शिकार था। सारी थ्योरी बोगस होगी। इंतजार कीजिए पटना कोर्ट में रिट पिटीशन का। जल्द मुमकिन है कि इसी सप्ताह और जो रिपोर्ट्स अभी और बाकी हमारे पास आने वाले हैं उस रिपोर्ट पर से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन फैजल खान की कहानी मैंने आपको सुनाई कि अगर फैजल खान नहीं भागता तो फैजल खान की भी यही स्थिति होती जो सुशांत की हुई थी। काश सुशांत भी इनके चक्कर से भाग जाते और किसी डॉक्टर को दिखा देते और कहते कि साहब ये दवाइयां मुझे ये दोनों भाई बहन मिलकर के लगातार दे रही हैं, इससे मेरा क्या होगा।
सुशांत ऐसा कर नहीं सके। फैजल ने ऐसा कर लिया। फैजल जिंदा है, सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन जो केस अदालत में आमिर खान हारा, वो आमिर खान खुद को पूरी दुनिया के सामने मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में स्टैब्लिश करता है और पूरी भाड़ मीडिया उनकी दलाली करती है और उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहता है। जिस मिस्टर परफेक्शनिस्ट को उन्हीं का भाई अदालत में डिफीट कर चुका है, हरा चुका है, अदालत मान चुकी है कि गलत मेडिकेशन किया जा रहा था। यही चल रहा है। चिंता मत कीजिए, क्यूवाइव का अभियान अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।